वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। 101 नंबर वाला क्वेश्चन है, कलमों को पौधशाला में 2/3 भाग भूमि में दबाकर कितने अंतराल पर लगाया जाता है। R इंटू आर तो हो गई 30 यानी कि रो, और P इंटू पी यानी पंक्ति 10 सेंटीमीटर यानी रो यानी लाइन से लाइन दूरी तो हो गई 30 और पंक्ति से पंक्ति दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। भूमि के अंदर परिवर्धित तना या जड़ या ट्यूबर या अकंद से निम्न में से परिवर्धित किया जा सकता है। भूमि के अंदर परिवर्धित तना या जड़ जैसे ट्यूबर हो गया या अकंद से निम्न में से परिवर्तित किया जा सकता है। आलू को डहेलिया क्लेडियम। अचार में परिरक्षित हेतु लवण की मात्रा रखते हैं 15 से 20%। निम्न में से किस पादप में राइजोम या प्रकंद भोजन संग्रह करने वाला तना है से परिवर्तन कर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। केला, हल्दी, अदरक, वाटर लिली मतलब हो गया जलकुंभी। चटनी में शर्करा की मात्रा होती है 70%। तने के अक्ष का आकार भोजन संग्रह के कारण फूल कर आकार में बड़ा हो जाता है, वो कहलाता है घनकंद, जो क्रोम बोलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से अचार परिरक्षण में काम लिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा रूप यानी अचार परिरक्षण में काम लिया जाता है। तेल में सरसों का तेल। निम्न में से जिसमें घनकंद या क्रोम के द्वारा प्रवर्धित कर सकते हैं ग्लेडियोलस जिमीकंद। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 6.5%। रजनीगंधा, प्याज, लहसुन में प्रवर्धन कर सकते हैं बल्ब या शकरकंद के द्वारा। अचार में आचार्य सुगंध यानी फीलिंग फ्लेवर पैदा करने हेतु 2 से 3 दिन तक कितने तापक्रम पर रखना चाहिए। 25 से 30 तापक्रम। मात्र पौधे किस शाखा या टहनी को बिना उसके पृथक किए जड़ें उत्पन्न करना कहलाता है। लेयरिंग या दाब कलम। फल सब्जियों में पीलिंग फ्लेवर किसमें परिवर्तन के कारण होता है। शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन जीवाणु द्वारा होता है ये। साधारण दाब में शाखा का कौन सा भाग हटाते हैं। येदा यानी कैम्बियम। साधारण दाब में पौध प्रवर्धन हेतु कितने पुरानी शाखा का चयन करते हैं। साधारण दाब में पौध प्रवर्धन हेतु कितनी पुरानी शाखा का चयन करते हैं। 9 से 12। साधारण दाब में पौधों के प्रवर्धन हेतु कितनी पुरानी शाखा का चयन करते हैं। 9 से 12। निम्न में से अचार व चटनी बनाने हेतु उपयुक्त फल है। आंवला हो गया, सेब, आम, केरुंदा, नींबू और लेसवा। साधारण दाब में शाखा की कितनी चौड़ाई से छाल निकाल दी जाती है। 2.5 सेंटीमीटर की। निम्न में से चटनी व अचार बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी है। शलजम, फूल गोभी, गाजर, टमाटर और मूली। साधारण दाब से पौध तैयार कर सकते हैं अमरूद, चमेली, मोगरा, क्लोड्रोन, बिगोविलिया। तेल द्वारा परिरक्षक पदार्थ है। तेल द्वारा कौन से सब्जी की परिरक्षक का कार्य करता है। सब्जी हो अचार में करता है। निम्न में से सिरका प्राप्त कर सकते हैं जामुन, शीरा, ग्लेशियल, एसिटिक एसिड। इसमें 90% शुद्ध एसिटिक एसिड से 90% शुद्ध सिरका प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली में प्रवर्धन कर सकते हैं सर्पिलाकार या मिश्रित दाब विधि से।
इसको मिश्रित लेयरिंग या सर्पिलाकार लेयरिंग बोलते हैं। सामान्यतः आचार परीक्षण हेतु कितना एसिटिक अम्ल काम में लेते हैं? 3%। पौधे को शुष्क अवस्था में काटकर निकालने वाली छोटी छोटी शाखाओं को मिट्टी में दबाकर जड़ें निकालकर नए पौधे तैयार करना कहलाते हैं डेरिंग दाब या स्टूल या मांड लेयरिंग या फिर डेरिंग दाब। मीठे अचार जैसे नींबू, आम, केरूंदा में चीनी की मात्रा रखते हैं 65% से अधिक। स्टूल या मांड लेयरिंग कर सकते हैं सेब, अमरूद और लीची के अंदर। जैम में अम्लता प्रतिशत होती है 0.5 से लेकर 0.6%। अमरूद में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है हवाई दाब या एयर लेयरिंग। जैम व जेली के पकने के तापक्रम है 105 डिग्री सेल्सियस। मार कॉटेज या चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानी जाती है। हवाई दाब लेयरिंग, इसको हवाई दाब या फिर हवाई लेयरिंग भी बोलते हैं। गुट्टी दाब यानी गुट्टी लेयरिंग। जेली में पेक्टिन प्रतिशत होता है 1%। पेक्टिन परीक्षण कर सकते हैं जेली मीटर या स्प्रेट या एल्कोहल परीक्षण द्वारा। लेयरिंग की कौन सी विधि भूमि से अधिक ऊंचाई वाली शाखाओं पर अपनाई जाती है? दाब या एयर लेयरिंग बोलते हैं उसको। जेम का TSS होता है 68% से अधिक। एयर लेयरिंग द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है नींबू, अमरूद, लीची, अनार। जेम में फल का भाग होना चाहिए 45%। पौधे के किस सूक्ष्म भाग यानी कोशिका, उत्तक, तना, पत्ती, भ्रूण आदि का प्रयोग कर कृत्रिम विलयन में डालकर नए पौधे तैयार करना कहलाते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन की खोज किसने की? R.G. हरिसन ने। उत्तक संवर्धन में काम लिए जाने वाला विलयन किस किस का मिश्रण होता है? लवण, शर्करा, विटामिन, अमीनो अम्ल, वर्धनीयमांक, कार्बनिक पदार्थ। पादप संवर्धन की नवीनतम विधि है उत्तक संवर्धन को कहते हैं। पादप संवर्धन की नवीनतम विधि को उत्तक संवर्धन कहते हैं। निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त है? सेब, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, बेर, आंवला, केरूंदा, खुमानी, आलू बुखारा, आड़ू, गाजर। उत्तक संवर्धन का सर्वोत्तम महत्व है केला, खजूर, पपीता में। तो जैम बनाने में हेतु महत्वपूर्ण है पेक्टिन व गुदा। जेली बनाने हेतु महत्वपूर्ण है पेक्टिन। ग्राफ्टिंग क्रिया या ग्राफ्टेज में जड़ वाला पौधा का भाग होता है रूट स्ट्रोक या मूलवंत। जैम होता है अपारदर्शक। जैम में चीनी किस आधार पर मिलाते हैं? अम्लता पर या खटास के आधार पर। जेली में चीनी की किस आधार पर मिलाते हैं? पेक्टिन की मात्रा के आधार पर। ग्राफ्टेज या ग्राफ्टिंग में पेतृक गुण युक्त ऊपर जोड़ने वाला भाग कहलाता है संकुर शाखा या टहनी या सह्यान भी बोलते हैं इसको। निम्न में से जैम का अंतिम बिंदु है चीनी का 1.5 गुना भार रहना, जैम की बूंद बिना फैले पानी में बैठना, TSS 68 व तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियस। TSS या कुल घुलनशील ठोस की जांच कर सकते हैं रेफ्रेक्टोमीटर या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर द्वारा। बेट कलम या इनार्चिंग की जाती है अमरूद, आम, चीकू, आंवला में। प्रवर्धन की किस विधि में संकुर शाखा को प्रवर्धन करने से पूर्व मात्र पौधे से अलग नहीं करते? प्रवर्धन की किस विधि में संकुर शाखा को प्रवर्धन करने से पूर्व मात्र पौधे से अलग नहीं करते? इनार्चिंग द्वारा। इनार्चिंग में मूल वृंत पर संकुर ढाली की ओर कितनी ऊंचाई पर
3 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 0.5 सेंटीमीटर मोटी छाल की पट्टी उतारते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर। इनार्चिंग में कितने समय में मूल वृंत व संकुर शाखा आपस में मिल जाती है? 2 से 3 माह में। जेली में फलों का अंश होना चाहिए 45%। ग्राफ्टिंग की एक ऐसी विधि जिसमें संकुर शाखा या कलिका शाखा मात्र पौधे से अलग करने के पश्चात उसको मूल वृंत पर रोपण किया जाए, डेचिड ग्राफ्टिंग या रोपण ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं इसको। जेली बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है अधपके फल। अच्छी जेली का गुण है चमकदार पारदर्शिता एवं चाकू से काटने पर चमकदार, टुकड़ों में विभाजित और हिलने पर धीरे धीरे हिले। जेली को छानने हेतु काम में लेते हैं जेली बैग। जेली मीटर का कितना पाठ्यांक होता है उतना ही 1 kg फल रस में मिलाते हैं चीनी। जेली के पकने का अंतिम बिंदु परीक्षण है मिली हुई चीनी का 1/5 गुना भार व TSS 70%। जेली की बूंद बिना घुले पानी की तली में बैठना। तापमान 105 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 218 से 219 डिग्री सेल्सियस, इसको फायरेट बोल शायद, वह सीड टेस्ट द्वारा। जब पैतृक पौधे की एक टहनी या शाखा मूल वृंत से जोड़ी जाती है तो कहते हैं ग्राफ्टिंग। निम्न में से जेली न जमने का कारण हो सकता है अधिक चीनी का होना, कम व अधिक पकना, खटास व पेक्टिन की कमी। विप या स्पेलिश ग्राफ्टिंग को कहते हैं साधारण ग्राफ्टिंग को। विनर ग्राफ्टिंग हेतु संकुर शाखा के लिए कितने माह पुरानी शाखा का चुनाव करते हैं? 4 माह। विनर ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं? आम की प्रवर्धन के लिए व्यवसाय विधि ही है। जेली के जमने पर पानी का धीरे धीरे ऊपर आना कहलाता है जेली का रोना या विपलिंग जेली। मुरब्बा किसके द्वारा परीक्षित करते हैं? चीनी और शर्करा के द्वारा। फेटा है सूखा मुरब्बा। विनर ग्राफ्टिंग करने का उपयुक्त समय है मार्च से अगस्त। आम में व्यवसाय प्रवर्धन की विधि है स्टोन या एपिकोटाल ग्राफ्टिंग। विनर ग्राफ्टिंग में संकुर शाखाओं में फूटन लगभग कितने समय बाद होता है? 1.5 से लेकर 2 माह बाद। आम में कम समय में अधिक पौधे तैयार करने की विधि है स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। जब सूखे मुरब्बे को दानेदार या रवेदार चीनी में लपेट दिया जाता है तो वो मुरब्बा कहलाता है रवेदार मुरब्बा। स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हेतु सर्वोत्तम समय है जुलाई से अगस्त, पर्याप्त नमी वाले दिनों में। मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है आंवला। मुख्य शाखा को काटकर उन्नत श्रेणी की अच्छी जाति की संकुर शाखा द्वारा उन्नत किस्मों में बदलने को कहते हैं शीर्षक या फॉर्म वर्किंग। पहले से रोपित संकुर डाली को कुछ ऊंचाई से काटकर उस पर दोबारा अच्छी जाति का ग्राफ्टिंग करना कहलाता है दोहरा रोपण या डबल वार्मिंग। छाल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त भाग को साफ करके उस स्थान के दोनों किनारों को चारों तरफ शाखाओं को जोड़ना कहलाता है ब्रिज ग्राफ्टिंग। मुरब्बा बनाने हेतु फल है आंवला, सेब, पेटा, बेल, नाशपाती, अनानास, पपीता, आम, आम, अदरक और गाजर। फलों को गोदने की क्रिया को कहलाते हैं फोर्किंग। मूल वृंत व संयन के मिलने पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वह प्रभाव है स्टोनिक प्रभाव। मुरब्बा बनाने हेतु फलों का कसेलापन दूर करने हेतु किसके 2% घोल में आंवला को 8 से 10 घंटे रखते हैं। नमक, फिटकरी और चूना। मुरब्बे की चाशनी कितने ब्रिक्स की होती है? 70 डिग्री ब्रिक्स की। किस फल पदार्थ को पात्र में भरने के
24 घंटे बाद ढक्कन लगाते हैं। जेली निम्न में से शुष्क व गर्म जलवायु के फल हैं अनार, बेर, खजूर, आंवला। सेब व नाशपाती हेतु उपयुक्त जलवायु है ठंडी जलवायु। पनक में TSS की मात्रा होती है 40%। निम्न में से गर्म व आर्द्र जलवायु का फल वृक्ष हैं केला, नारियल, अनानास। यानी गर्म और आर्द्र जलवायु ये इंडिया के साउथ यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है जलवायु। पनक हेतु चाशनी तैयार करते समय चाशनी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? पनक हेतु चाशनी तैयार करते समय चाशनी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? साइट्रिक अम्ल। फल वृक्ष लगाने वाली भूमि की गहराई होनी चाहिए 2 मीटर की गहराई होनी चाहिए। फल उद्यानों हेतु सर्वोत्तम मृदा है, मतलब फल उद्यानों हेतु अच्छी मृदा कौन सी है? दोमट या बलुई दोमट। इस वेश में फलों का रस होता है 25%। निम्न में से पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधि है शीर्षक व फ्रेम वर्किंग, दोहरा रोपण, ब्रिज ग्राफ्टिंग। स्क्वेज में चीनी की मात्रा होती है 33 से 55%। फल वृक्षों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है ड्रिपल या ट्रिंकल या माइक्रोगेशन विधि या टिपका विधि या बूंद बूंद सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई विधि। निम्न में से किस फल वृक्ष को कम पानी की आवश्यकता होती है? आंवला, बेर और फालसा। निम्न में से रस निकालने का यंत्र है बास्केट, प्रेस मशीन, स्क्रू टाइप मशीन और जूसर द्वारा। ईंटों की भट्टियों के पास आम में कौन सा विकार हो सकता है? ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग या बोरोन की कमी से होता है। निम्न में से किस पश्चिमी राजस्थान हेतु उपयुक्त फल वृक्ष है? बेर, खजूर और अनार।